हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। गद्य और पद्य दो भाग होते हैं बच्चों। तो पद्य भाग में कविताएं रहती हैं और गद्य भाग में गद्यांश, जीवनी, संस्मरण, कहानियाँ इत्यादि। तो अभी हम लोग अपठित गद्यांश में गद्य का एक अंश पढ़ेंगे जो कभी पढ़ा गया ना हो, है ना। हिंदी के हर कक्षा में बच्चों, सभी कक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपठित गद्यांश। ये परीक्षा में आता ही है प्रश्न, और जिसको कि समझ के अगर ध्यानपूर्वक गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके अगर प्रश्न लिखा जाए, गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद कठिन शब्दों के अर्थ अंडरलाइन किया जाता है, फिर सोच समझ कर नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उसका उत्तर लिखा जाता है। तो आज की हिंदी की कक्षा में हम लोग अपठित गद्यांश देखेंगे कि किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखकर हम इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड में अपठित गद्यांश, देखिए अपठित गद्यांश है ना। आप लोग भी पढ़िए, ध्यान से देखिए। दिए गए या निम्नलिखित दोनों में से कोई एक होता है। सबसे पहले तो बच्चों अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा गया ना हो। अभी मैंने बतलाया था गद्यांश शब्द का अर्थ है गद्य का अंश। इस तरह गद्य का ऐसा अंश जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। परीक्षा में आता है, आप पहले उसको पढ़े नहीं रहते हैं, लेकिन उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसलिए ये अपठित, जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। गद्यांश मतलब गद्य का अंश, भाग। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों। गद्यांश, अपठित गद्यांश से संबंधित निम्नलिखित बातें ध्यानपूर्वक, एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए। और गद्यांश में आए कठिन शब्दों को पेंसिल से रेखांकित, अंडरलाइन करना चाहिए। उसके बाद रेखांकित शब्दों के अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर लिखना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको ध्यानपूर्वक सोच कर समझ कर तब लिखना रहता है। तो आइए हम लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आप भी देखिए बोर्ड में ध्यान से, मैं पढ़ रही हूँ। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें, या निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपकी हिंदी की परीक्षा में आते हैं। देखिए गद्यांश क्या है। अमेरिका के एक मामूली परिवार में अब्राहम नाम का एक बालक था। उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु पैसों की कमी के कारण वह इधर उधर से पुस्तकें मांग कर पढ़ा करता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी से जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। उसने पुस्तक पढ़कर खिड़की के पास रख दी और सो गया। रात को बहुत तेज बारिश हुई, जिससे पुस्तक भीग कर खराब हो गई। अब्राहम को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पड़ोसी से उसके बदले जुर्माने के तौर पर उसके खेतों में काम करना स्वीकार किया। ठीक है, आगे है बच्चों। पड़ोसी इब्राहिम की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। यही बालक आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मशहूर हुआ, फेमस हुआ। अब बच्चों ये गद्यांश तो आप लोगों ने पढ़ा। अब ध्यान से पढ़ना है बच्चों, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़ना है इसको। और पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए जाते हैं
उनका उत्तर सोच समझ कर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, अब्राहिम ने अपने पड़ोसी से कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। देखिए कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। अब जो उत्तर होगा उसको आप आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो गद्यांश जो रहेंगे उनको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा पेंसिल से। देखिए कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी, जॉर्ज वॉशिंगटन की पुस्तक, जीवनी की पुस्तक। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों। दूसरा का क्या है, दूसरा प्रश्न है, पुस्तक कैसे खराब हो गई। रात में बारिश के कारण, बारिश में भीग जाने के कारण पुस्तक खराब हो गई। इसका उत्तर हो जाएगा, गद्यांश में दिया है, आप उसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे तभी उत्तर लिखेंगे। अब्राहम ने खराब हुई पुस्तक के बदले क्या काम किया। पड़ोसी के खेत में जुर्माने के रूप में काम किया। पुस्तक के बदले में भीग कर खराब हो गई थी, है ना, तो जुर्माने के रूप में बदले में वो वहाँ उसके खेत में काम किया था। ये उत्तर हो जाएगा। अब्राहम बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में देखिए यहाँ दिया हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ यही बालक। आइए उत्तर लिखते हैं। अब्राहम ने अपने पड़ोसी से कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। बच्चों थोड़ा भाषा को चेंज करना होगा, है ना, थोड़ा सा जो लिखा रहेगा वही नहीं लिखना है, सोच समझ के उत्तर को लिखना है। जैसे उत्तर लिखते समय सावधान रहना होगा कि किस तरह से लिखना है। अब्राहम वो होगा बच्चों, अब्राहम ने अपने पड़ोसी से कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। उत्तर हो जाएगा अब्राहम ने, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। आप लोग परीक्षा में आप लोगों को प्रश्न लिखने के लिए नहीं कहा जाता है, सिर्फ उत्तर, उत्तर क, उत्तर ख, उत्तर ग और उत्तर घ, ऐसे लिखना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब्राहम ने अपने पड़ोसी से, जो प्रश्न रहेगा उसी को देख करके आपको उत्तर लिखना है। अपने पड़ोसी से जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी, यही उत्तर हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही उत्तर लिखिएगा। हो गया। पुस्तक कैसे खराब हो गई। रात में बारिश में, उत्तर हो जाएगा रात में बारिश में भीग जाने के कारण पुस्तक खराब हो गई। पुस्तक खराब हो गई। हो गया उत्तर। ठीक है, इस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखना है बच्चों। अब्राहम ने खराब हुई पुस्तक के बदले क्या काम किया। उत्तर देखिए क्या है, अब्राहम ने खराब हुई पुस्तक के बदले अपने पड़ोसी के खेतों में काम किया। ठीक है, अब अब्राहम बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर लिखिए, अब्राहम बाद में अमेरिका के
अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं, क ख ग घ। सभी के उत्तर यहाँ मैंने आप लोगों को लिखकर बताया है कि किस तरह से गद्यांश में जो प्रश्न दिए रहते हैं उनको लिखना है। प्रश्न नहीं लिखिएगा आप लोग अपने आंसर शीट में, उत्तर पुस्तिका में सिर्फ उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न तो आपके प्रश्न पत्र में रहेगा, लेकिन आप उत्तर लिखते समय अपनी कॉपी में सिर्फ उत्तर लिखेंगे। उत्तर क, उत्तर ख, उत्तर ग, उत्तर घ, ऐसे करके। ठीक है? तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को अपठित गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा 8 नंबर या 6 नंबर का ज़रूर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है। तो आप लोग अगर अच्छे से समझ लीजिएगा, आपकी पुस्तक में भी होगा अपठित गद्यांश, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा और अभ्यास कीजिएगा कि किस तरह से गद्यांश को पढ़ करके 2 बार अच्छे से पढ़ के, कठिन शब्दों के में अंडरलाइन करके और पूरा पढ़ के समझ के, फिर जो नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना और उत्तर को रेखांकित करना है। उसके बाद अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए फिर आपको उत्तर लिखना है। उम्मीद है बच्चों आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। ये तो गद्यांश हो गया। पद्य भाग का भी आता है बच्चों, दिए गए पद्यांश में से उत्तर ढूंढ कर लिखें, है ना। तो वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगी। आज के लिए इतना ही है। अपठित गद्यांश ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।